गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है नफीस अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नफीस। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए टाइप के साथ। और ये टाइप होगी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की पहले टाइप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर करके यहीं से उठाए जाते हैं। मैंने क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ दूंगा, वो अभी लेटेस्ट हरियाणा की परीक्षा से है, एचटेट परीक्षा से। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कई परीक्षाओं के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे एसएससी सिविल का दिया है, एसएससी एमटीएस का, सीपीओ का, स्टेनो का, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो लेवल का है, केंद्रीय विद्यालय में जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनका, रेलवे रिक्रूटमेंट, आईबीपीएस, आरआरबी, इनका अनेक परीक्षाओं के प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में मदद मिल सके किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे मैंने वादा किया आपसे, मैं बता रहा था कि अभी मैंने परीक्षा का एक स्क्रीनशॉट, एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके सामने उपस्थित किया हूँ। क्वेश्चन है, यदि ZIP जिप को 300 एंड जेड एंड जेन को 400 कहा जाए तो देन जू के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, मैं इसको आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ। ZIP जिप, ठीक है, इसको कहा गया है 300। ठीक है, और जैन को जैन को कहा गया है 400। ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ZIP जिप से 300 बनना चाहिए। किसी प्रकार है इनका जो कोडिंग है वो छुपा हुआ है। अगर हमें जिप का पता चल गया तो जैन का भी होगा, और हमें जो यहाँ दिया हुआ है वो जू का भी वही होने वाला है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जिप का किस प्रकार बनेगा। ठीक है, जेड का हमारा जो सीरियल नंबर होता है वो 26 होता है, आई का होता है 9 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर। 26, 9, 16। अगर मैं 26 और 9, 16 को जोड़ता हूँ, 16 और 9 25 और 26, 25 दिन 50, 51 उत्तर है, लेकिन यहाँ 300 आ रहा है। मतलब ZIP का जो सीरियल नंबर है उनसे हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ अपना जिप का जो है, इसका एक अपोजिट नंबर लिखते हैं हम। ठीक है, रिवर्स नंबर आप समझ जाए। ठीक है, जेड का आता है हमारा, जेड का जो उल्टा बनता है वो बनता है ए। ठीक है, और आई का जो उल्टा बनता है वो मेरा बनता है आर। मैंने अभी पिछली डेमो में बताया था, यानी कि आजाद से हमारा उल्टा बन जाएगा, इंडियन रेलवे से हमारा बन जाएगा, और पी बनेगा कैसे। ठीक है, कानपुर। ठीक है, ए का नंबर आता है 1, और जो आर का नंबर आता है 18, और के का जो नंबर आता है वो आता है 11, 11। ठीक है, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल बचा 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3। ठीक है, यहाँ पर आया 30। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 30 और यहाँ 300, मतलब क्या है, इसका कितना गुना है, 10 गुना है, इसका 10 गुना दे रखा है, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 300 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जेड का उल्टा क्या बनता है हमारा, 1, यानी कि ए बनता है। ठीक है, एक का 1 नंबर हो गया। ए का उल्टा बनता है क्या हमारा, जेड। ठीक है, और एन का उल्टा बनता है एम। ठीक है, तो जेड का जो सीरियल नंबर आता है वो था 26 नंबर पर, एम का जो सीरियल नंबर आता है वो था 13 नंबर पर। ठीक है, यानी कि 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, कितना है 4, यानी कि कितना है 10 गुना। 10 गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए जू का किस प्रकार होने वाला है, ZOO। हमें पता है कि जेड का जो उल्टा बनेगा वो कितना बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, जेड का उल्टा बना ए बोले तो हम 1 नंबर पर ओ। ठीक है, ओ का उल्टा बनता है प्यारे विद्यार्थियों एल। क्या बनता है, एल, और इधर भी एल दिया है। ठीक है, तो एल का आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर, और फिर एल का आएगा 12 नंबर पर। ठीक है, अब 12 24 और 1 25, कितना आएगा 25, और इसका 10 गुना कर देते हैं, कितना आएगा 250, 250। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिखा है राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें ये जो ZIP जिप है इससे 300 कैसे बना। ठीक है, फिर ZAN जेड से हमारा 400 कैसे बना, यानी कि एक ऐसा तरीका है
जो इस पहले वाले ऑप्शन में स्टेटमेंट में और सेकंड वाले स्टेटमेंट दोनों क्या कॉमन है, यानी कि जो जिप में लगा वही जेड में लगेगा, जैन में लगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा किस में लगेगा लास्ट में, फिर वो जू में लगेगा। तो यानी कि कहना मतलब ये है कि आपको वो तरीका ढूंढना है, कौन सा छुपा हुआ तरीका है जिससे हमें अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। फिर विद्यार्थियों में ये जो एक परीक्षा का था एच टेट का, ठीक है, एच टी स्टेट परीक्षा 2025 में अभी आया है, ठीक है, टीजीटी परीक्षा में आया है। तो अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ आपको, ये परीक्षाओं में, बट स्क्रीन शॉट नहीं है, ये हमने टाइपिंग किया है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, यदि इनक्रिप्ट को क्लैंप WNR कहा जाए या के रूप में कोडित किया जाता है तो ARC आर को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग लिखें, ENCRYPT, इनक्रिप्ट। इसको क्या कहा जा रहा है, CLAPWNR, ठीक है, क्लैप WNR, ठीक है। तो आर का हम बाद में निकालेंगे, पहले हम क्रिप्ट यानी इनक्रिप्ट का क्वेश्चन कैसा होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा ई जो आता है 5 नंबर पर आता है, ठीक है, और एन मेरा 14 नंबर पर आता है, सी मेरा 3 नंबर पर आता है, ठीक है, सी मेरा 3 नंबर पर, आर मेरा 18 पर आता है, वाई मेरा 25 पर, पी मेरा 16 पर और टी मेरा 20 पर, ठीक है। इतना आप सभी जानते हैं, परीक्षा प्रीवियस क्लास आपने ली है, ठीक है। अब हम देखेंगे सी हमारा कितने पर, 3 नंबर पर आता, एल हमारा 12 पर, ए हमारा 1 पर, पी 16 नंबर पर, डब्ल्यू 23 पर, एन हमारा 14 नंबर पर और आर 18 पर आता, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता होगा। सबसे पहले क्या करें आप, जो हमारा यहाँ पर जो कोड दिया होगा इसका जो ये दिया है ये लिख नीचे, उसके बाद इनका जो सीरियल नंबर है, कितने नंबर पर कौन सा लेटर आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है वो आप इनके ऊपर लिख दें। मैंने लिखा ई 5 नंबर पर आ रहा है, एन हमारा 14 नंबर पर आ रहा है 14 पर, सी मेरा 3 पर आ रहा है, आर 18 पर। इस प्रकार आप ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का क्या है सीरियल नंबर लिख दें, ठीक है। अब हमें देखना है कि ई से सी कैसे बन रहा है। तो मुझे पता चला कि ई से सी कैसे बन रहा है। देखिए मेरा ई मेरा 5 था, सी मेरा 3 है, 5 में से कितना माइनस हो रहा है, 3 बन जाए, तो हमें पता चला कि यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। अब अगले देखते हैं, 14 में से 12 गए तो कितना बचा, -2 बचा। 3 में से 1 गया कितना बचा, -2 बचा। आर 18 में से हमारा 16 गया कितना बचा, -2 बचा। वाई हमारा 25 है, डब्ल्यू मेरा 23 है, कितना बचा, -2, ठीक है, यानी घटा के 2 आ रहे हैं। पी मेरा 16 पर आता है, एन 14 पर कितना, -2, ठीक है। इसी प्रकार टी मेरा 20 पर, आर मेरा 18 पर कितना, -2। अब हमें पता चल गया कि एक सीरीज बनी है -2 -2 -2 की, ठीक है। तो अब हम बड़ी आसानी से ARC आर को कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं ARC, ठीक है। ए मेरा आता है 1 नंबर, आर मेरा 18 पर, सी मेरा कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। अब इसको -2 करेंगे, ठीक है, यानी कि ए में से एक में से जब -2 करता हूं तो पहले हमारा कितना आएगा, जेड आएगा, और जेड के बाद क्या आने वाला है, वाई, ठीक है, तो वाई आएगा, ठीक है, ओके। फिर आर 18 में से 2 गया कितना बचा मेरा, 16 क्या आता है, पी आता है, क्या आता है, पी। और सी मेरा 3 नंबर पर, 3 में से 2 गया कितना बचेगा, -2 कर रहा हूं सबका, ठीक। तो -2 में जब हमने किया तो कितना बचेगा हमारा, 1, ए बोले तो 1, ठीक है। वाई पी ए, जहां मेरा वाई पी ए होगा वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पी क्यू ई मेरा क्या है, गलत हो गया, नहीं चलेगा। वाई पी ए मेरा सही उत्तर है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन जेड एस एक्स ऑप्शन क्या है, नहीं है, गलत है, ठीक है। क्यू टी डी क्या है, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को बड़े एक तरीके से देखना है कि हमारा किस प्रकार इसमें बन रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी, अगर आपने जल्दबाजी की तो परीक्षा में आप 1 नंबर से चूक जाएंगे, और 1 नंबर का मतलब है आप हजारों बच्चों के पीछे चले जाएंगे, यानी आपकी रैंक बहुत नीचे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्राइमेट को MOF JX क्यूबिक
के द्वारा कोडित किया जाता है, तो काउ को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने बताया आपको वही करना है, कोई अलग से नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि मेरा जो है प्राइमेट कैसे बना, PRIMAT, प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट को कैसे लिखा, MOFJXQB। ठीक है, तो काउ का हम यहां लिखने की कोशिश करेंगे, बट अभी देखते हैं। पी मेरा था 16 नंबर पर, मैंने बताया पहले ऊपर नीचे लिखने दोनों को। ठीक है, उसके बाद इनका सीरियल नंबर लिखे, P 16 पर आता है। ठीक है, R मेरा 18 पर आता है, I मेरा 9 नंबर पर आता है, M मेरा आता 13 नंबर पर। ठीक है, A मेरा आता 1 नंबर पर, और मेरा T आता है 20 नंबर पर, E मेरा 5 नंबर पर। ये आपको सीरियल नंबर तब याद होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस का जो तरीका है बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, हमें भी प्रैक्टिस करके ही याद हुए हैं। ठीक है, M मेरा 13 नंबर पर, O मेरा 15 नंबर पर, F 6 नंबर पर, J मेरा 10 नंबर पर, X मेरा 24 नंबर पर, Q मेरा 17 नंबर पर, और B मेरा 2 नंबर पर आता है। ठीक है, अब आप देखें कि 16 से 13 कैसे बना है। 16 13 बना मतलब माइनस का 3 बना। 18 से मेरा 15 कैसे बना है, माइनस का 3 बना। 9 से 6 कैसे बना, माइनस का 3 बना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सब में क्या है, -3 का एक सीरीज बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अब काउ का जो क्या उत्तर होगा इसके करने की कोशिश करता हूँ। COW, C मेरा आता है 3 नंबर पर, O मेरा 15 नंबर पर, W मेरा 23 नंबर पर आता है। ठीक है, C को जब हम -3 करते हैं, -3 करने के बाद क्या आता है, मेरा A आता है। क्या आता है, A आता है। ठीक है, सॉरी A नहीं आएगा, Z आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब मैं -3 करूंगा तो Z आएगा। ठीक है, तो मेरा Z आया। ठीक है, इसके बाद मेरा O आया। O में यानी कि 15 में जब मेरा 3 जाएगा तो क्या आएगा, मेरा L आएगा। L बोले तो मतलब 12 नंबर पर। ठीक है, -3 का तो मेरा L आता 12 नंबर पर। ठीक है, और मेरा W है, W यानी कि 23 में जब 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, मेरा T आएगा। क्या आएगा, T बोले तो T4 20। ठीक है, माफी चाहता हूं मैंने T नहीं लिखा। ठीक है, ZLT जहां मेरा ऑप्शन मिलेगा वही मेरा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ZLT फर्स्ट में मिल गया, बाकी तीनों क्या है इसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को। एक निश्चित कोड भाषा में एसिड को BDJE लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बैक को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ACID एसिड को BDJE उसी कोड भाषा में बैक को कैसे लीजिए, बैक को बाद में दें। A मेरा आता है 1 नंबर पर, C मेरा 3 नंबर पर, I मेरा 9 नंबर और D मेरा 4 नंबर पर। इसके बाद मेरा जो B है 2 नंबर पर आता है, D 4 पर आता है, J 10 पर आता है, E मेरा 5 पर आता है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कैसे बना है। A में कितना जोड़ूं कि मेरा क्या बन जाए, B बन जाए यानी कि +1। C में कितना जोड़ूं कि मेरा क्या हो जाए, 4 बन जाए, +1। 9 में कितना जोड़ूं कि मेरा जो है 10 बन जाए यानी कि +1। D में कितना जोड़ूं कि मेरा 5 हो जाए तो +1। मुझे पता चल गया कि एक सीरीज बनी हुई है ++1+1+1। ठीक है, तो मैं उसी कोड भाषा में बैक का कोड निकालने की कोशिश करता हूँ। B मेरा 2 नंबर पर, A 1 नंबर पर, K 11 नंबर पर, E मेरा 5 नंबर पर। ठीक है, तो मुझे B के बाद क्या जोड़ना है कि मेरा +1 जोड़ के बाद क्या बनेगा, मेरा C बनेगा। क्या बनेगा, C। A में +1 करता हूं तो मेरा B बनेगा, K में +1 करता हूं L बनेगा, और E में +1 करता हूं क्या बनेगा, मेरा F बनेगा। क्या बनेगा, F। ठीक है, CBLF जहां मेरा ऑप्शन होगा CBLF गलत हो गया, CBMF CBLD गलत हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए क्या है, सही उत्तर होगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन लिखें, उसके नीचे जो कोड उसका लिखें, दोनों को आप सीरियल नंबर लिखें, कौन सा लेटर किस नंबर पर आ रहा है, फिर आप अपना एक थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, फोकस लगाएं और अच्छे से उसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप 100% अपना क्वेश्चन कर पा रहे होंगे।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि ब्लेम्ड को DOEGHP कहा जाता है, डाइसेक्ट को VLGWFH के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पोलरी को कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आप इनको लिखें BLAMED, ब्लेम्ड। ठीक है, तो इसको आप लिखें कि इसके नीचे जो है हमें कोड दिया गया है, वो क्या है? DOEGHP। ठीक है, तो ब्लेम्ड का ये कोड दिया गया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, मैंने बताया था आपको, आप नीचे लिख दें। उसके बाद जो हमारी अगली प्रक्रिया होती है, इनका कोडिंग होता है, यानी कि इनका सीरियल नंबर है। बी मेरा कितने पर आता है? बी मेरा 2 पर आता है, एल मेरा 12 पर आता है, ए मेरा 1 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, ई मेरा आता 5 नंबर पर, डी मेरा आता है 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ई मेरा आता है 4 नंबर पर, ओ मेरा 15 नंबर पर, ई मेरा 5 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, पी मेरा 16 नंबर पर। ठीक है, मुझे पता चल गया कि इनका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होता है मेरा? मुझे देखना है कि बी से डी बन रहा है, यानी कि कितने हो रहे हैं? +2। एल यानी कि 12 में कितने जुड़ रहे हैं? 3, यानी कि 15 हो रहा है। ए में 4 जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं? 4। ठीक है, तो कोई सीरीज नहीं बन रही, कोई सीरीज नहीं बन रही। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ एम है, एम में जो है यहाँ पर जी दे रखा है, यानी माइनस जा रही है, तो सीरीज नहीं बनी, यानी कि मेरा पहला तरीका नहीं चल पाया। अब मुझे दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, क्या है? अब मैं इनको क्रॉसिंग में करता हूं। मुझे पहले देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं ऐसे करके देखता हूं इनको, क्या मेरा ट्रिक चल पाता है क्या? ठीक है, अगर ट्रिक चल पाता है तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, मेरे पास 2 था और यहाँ कितना हो गया? 5। कितना किया इसमें? +3 ऐड किया है। ठीक है, इधर मेरे पास था 12, 12 में कितना जोड़ा? +3। इधर मेरे पास 1 था, इधर 4 था, कितना जोड़ा? +3। मुझे पता चल गया कि जमा 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 3 3 चल रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर 4 था, इधर 7, यानी कि +3। ठीक है, मुझे यहां लिखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा जिगर नहीं है, इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं। 5 और 3 8, सब में मुझे पता चल गया कि सब में क्या हो रहा? +3। अब मैं सीधा डाइसेक्ट को नहीं लिखता हूं, पोलरी को लिखूंगा, POLARY, पोलरी को लिखता हूं। ठीक है, पी मेरा आता है 16 नंबर पर, ओ मेरा 15 नंबर पर, एल मेरा कितने पर आता है? 12 नंबर पर, ए मेरा 1 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, वाई मेरा 25 नंबर पर। ठीक है, मेरा यही क्रॉसिंग चलेगा। मुझे पता चल गया कि क्रॉसिंग से मेरा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं 16 में कितना जोड़ूं कि मेरा सॉरी +3 जोड़ना है यहाँ पर, सब में इधर भी +3 जोड़ना। ठीक है, 16 और 3 19, क्या होता है? 19 19 बोले तो S। ठीक है, 15 में 3 जोड़ूं तो कितना हो जाता? 18, 18 मतलब R। 12 में 3 जोड़ूं तो मतलब कितना हो जाएगा? 15, 15 बोले तो O। ठीक है, जहां पर मेरा ORS से स्टार्ट हो रहा है वही मेरा क्या है? सही उत्तर होगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। बट मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ORS से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शंस मिल जाए या 3 मिल जाए। ठीक है, तो घबराने की कोई चिंता नहीं करना, आपको घबराने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ ए आ रहा है, यानी कि एक एक में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 4 बोले तो डी। ठीक है, मेरा यहाँ पर आर बोले तो 18, 18 में 3 जोड़ा तो कितना है? 21, 21 बोले तो यू। 25, 25 में मैंने 3 जोड़ा तो क्या आएगा मेरा? 25, यानी कि 26 पर जेड आ गया, फिर एक और जोड़ा 27 पर मेरा ए आ गया, और 28 पर मेरा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, तो ORSBUD, ORSBUD यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है? मेरा सही उत्तर होगा। आपको निश्चिंत होकर हर क्वेश्चन को बड़े तसल्ली बख्श करना होगा। आपका नंबर 1 नंबर आपकी नौकरी के लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में सहारा को टिस लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पपाया को क्या लिखा जाएगा? ठीक है,
मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। SAHAR, सहारा को क्या लिख रहा है? TIS, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में पपाए को कैसे लिख जाए, पपाए को देखते हैं नेक्स्ट नंबर पर। अब देखें ये 19 नंबर पर आता है मेरा, सॉरी, ठीक है, ए 1 नंबर पर आता है, एच मेरा 8 नंबर पर आता है, ए मेरा 1 नंबर पर आता है, आर 18 पर, ए 1 नंबर पर, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? 19 और 1 20, यानी कि क्या किया गया, इन दोनों को क्या है, ऐड किया गया है। 19 और 1 20, ठीक है, 20 बोले तो 3 4 20, 8 और 1 9, 9 बोले तो कितना, आई, 18 और 19 19 बोले तो एस, ठीक है। यानी कि इनमें क्या है, जो SAHAR दो के जो पेयर बन रहे हैं, इनको इनका जो कह सकते हैं जो सीरियल नंबर है, लेटर का नंबर है, उनको क्या है जोड़कर एक नया लेटर बनाया गया। 19 और 20, 20 बोले तो टी लिख दिया। तो अब हमें आसान हो गया कि हमारा पपाया कैसे बनेगा, PAPAYA, पपाया। पी मेरा 16 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, 16 नंबर पर, 1 नंबर पर, 25 नंबर पर, 1 नंबर, ठीक है। 16 और 1 17, पी और ए को जोड़ा तो कितना, 17, 17 पे बनता है मेरा क्यू। पी और 1 16, 16 बोले तो क्यू। वाई ए 26, 25 और 1 26, 26 पर क्या आता है मेरा जेड। क्यू क्यू जेड, जहां मेरा होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। आर आर बी गलत, एस एस बी गलत, ICC गलत, क्यू क्यू जेड सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में शेटन को JVQXWW और यूरेनस को OYJENY लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में जुपिटर को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आप इनको लिखें SATURN, सैटर्न, ठीक है, सैटर्न लिखिए। सैटर्न को लिखा जा रहा है JVQXW और W, ठीक है। अब पहले देखें कि S मेरा 19 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर, T 20 नंबर पर, U मेरा 21 नंबर, R मेरा 18 नंबर पर, N मेरा 14 नंबर पर। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ आपके सामने, तो आप भी प्रैक्टिस करें, मेरे साथ दोहराएं तो आपको याद हो जाएगा। मुझे बताएं T कितने, सॉरी J कितने नंबर पर आ रहा है? J मेरा 10 नंबर पर, V कितने नंबर पर आ रहा है? 22, Q मेरा 17 नंबर पर, X मेरा 24, WW 23, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि ये किस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 19, 1, 20, 21, 18, 14, इन सबको जोड़कर क्या है बनाया गया है, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें किस प्रकार कोड है। अब आप दिमाग लगाएं अपना कि किस प्रकार बन सकता है। आपने कोई इसमें दिमाग लगाया होगा, एक बार देखते हैं। 19 हमारे यहाँ पर है और J 10 है, ठीक है। इससे इसका कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है जी। ए यानी ए का और V का बन रहा है? नहीं बन रहा। क्रॉस करके देखते हैं इस तरह, 19 और हमारा 2 यानी कि माइनस का 2 17 हो रहा है। अब मैं देखता हूँ 20 का और J का माइनस 10, ये भी नहीं बन रहा। अब इसका हम सबसे लास्ट देखते हैं, ठीक है। S मेरा 19 पर है, W मेरा 23 पर, यानी कि इसमें क्या दे रखा है मुझे, माइनस का किन दे रखा है, सॉरी माइनस प्लस का 4 किन दे रखा, प्लस का 4, ठीक है। यानी कि इधर किन दे दिया मुझे, प्लस का 4। ए मेरा 1 दे रखा है, इधर मेरा 23 दे रखा है, यानी कि माइनस का 4 दिया, कितने दिया, माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 आप लिख लेंगे। टी मतलब 20 और इसको प्लस का 4 कर रखा, कितना कर रखा, प्लस का 4, ठीक है। 21 माइनस के 4, कितना क्या, माइनस के 4, ठीक है। 18 4 22, यानी कि प्लस का 4 किया है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि एक बार प्लस, एक बार फिर माइनस, एक बार प्लस, एक बार फिर माइनस, ठीक है। इसी प्रकार आपकी प्रोसेस चली है। तो सीधे चलते अपने क्वेश्चन की ओर। JUI
TER ज्वाइट, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाएगा? जे मेरा 10 पर आता है, 10 में सबसे पहले मैं 4 प्लस के करूंगा, यानी कि 14 नंबर पर क्या आएगा मेरा n आने वाला, क्या आने वाला n। अब आप देखें कि सबसे लास्ट में जिसमें n नहीं है वो मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 मेरे लिए ऑप्शन हो गए, पॉसिबिलिटी होगी, या तो पहला उत्तर होगा या मेरा कौन सा होगा, अभी मेरा तीसरा। अब मुझे पता चल गया कि सबसे लास्ट में ये नहीं कि ये प्लस 4, ये -4, ये +4, ये -4, ये +4, ये -4। 18 में से 4 घटाए तो यानी कि n बोले तो 14 नंबर पर, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि लास्ट में n और फर्स्ट में n, लास्ट में n फर्स्ट n दोनों मारा, ठीक है। अभी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब 22 सॉरी u मेरा कितना आ रहा है, u आ रहा है मेरा 21 नंबर पर। 21 में जब मैं 4 घटाऊंगा, कितना घटाऊंगा, -4 घटाऊंगा, तो मेरा उत्तर आने वाला है क्यों, क्या आने वाला है क्यों, क्योंकि 21 माइनस का 4 यानी कि 17। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या है, सही होने की उम्मीद है। लेकिन अभी इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इधर से मेरा क्या बच गया, ई में 5 जोड़ना, 5 जोड़कर कितना आएगा, 5 और 4 कितना आएगा मेरा 9 आएगा, 9 बोले तो आई, ठीक है। NI यानी इधर क्यों आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 1 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बट इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टी बोले तो कितना मेरा 20 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा उत्तर 16, कितना आएगा 16 बोले तो P। इधर मेरा आई में से मैंने जोड़ना है 9 और 4 कितना होता है 13। NIPMQN यानी ऑप्शन नंबर क्या है, पहला इसके लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में CAGS कैट्स को NADYD और सिल्वर को LZRIGR लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मेरे बताए अनुसार आप कोड क्वेश्चन को लिखें। CAGES कैट्स को क्या कहा जा रहा है, NADYD ये कहा जाता है। बाकी बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सी हमारा आता है 3 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, जे मेरा 7 नंबर पर, ई मेरा आता 5 नंबर पर और एस मेरा आता 19 नंबर पर, बी मेरा 2 नंबर पर, वाई 25, डी बोले 4, ए 1 नंबर, एन मेरा 14 नंबर पर आता है, ठीक। अब आप देखें 3 में और 14 में कोई रिलेशन बन रहा है जी, नहीं बन रहा है। 1 में और 1 में बन रहा है जी, नहीं बन रहा। तो अब हम देखते हैं अपने लास्ट की ओर। सी का और 2 का कुछ बन रहा है जी, बन रहा है। क्या बन रहा है कि सर यहाँ पर -1 किया गया है, क्या किया गया -1, तो मैं सबसे पहले लिख दूँ -1 किया गया। ए मेरा है 1 नंबर पर, वाई 25 पर, यानी कि क्या किया गया मेरा -2 किया गया, क्या किया गया अगली बार में -2, ठीक है। सी आता है 7 नंबर पर, इसमें क्या किया गया 4 नंबर पर, यानी कि बोले तो -3 नंबर पर। 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, ठीक है। 5 है यहाँ पर 1 है, कितना किया गया है -4 किया गया है, यानी कि एक सीरीज बढ़ती जा रही है, ठीक है। 19 में से 5 गए तो कितना बचा 14, यानी कि -5 किया गया है। हमें पता चल गया कि -1 2 3 4 किया गया है। तो अब वाटर को कैसे करेंगे ये देखते हैं। WATER वाटर, ठीक है। मुझे सबसे पहले -1 करना है। W में से जब 23 होता है, 23 में से एक माइनस कर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर V लिखना, क्या लिखना है V आता है मेरा 22 नंबर पर, ठीक है। इसके बाद मुझे A लिखना है। A में से -2 करना, देखिए अभी हमने -2 किया था, A का मतलब कितना होगा Y होगी यहीं पर। तो A का जब -2 करता हूँ कितना आता है Y आता है। T बोले तो 20 पर आता है और इसमें से -3 करूंगा, ये कर दिया अभी मैंने, ये कर दिया तो मेरा आता -3, यानी कि T 20 में से 3 गए कितना आएगा मेरे पास आएगा 17 बोले तो कितना आता है क्यों आता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा E आप बोले तो 5 नंबर। 5 में से जब मुझे 4 घटाने होंगे तो कितना आएगा, यानी कि A आएगा, क्या आएगा A। लास्ट में बचा 18 में से जब मुझे 5 घटाना होगा, 18 में से 5 घटाए यानी कि 13 बोले तो कितना आएगा M। MAQYZ
मैंने इसको छोड़ दिया सिल्वर को, ठीक है, मुझे पता चल गया ये मेरा आंसर फिर भी आ जाएगा, ठीक है। MAQYZ, MAQYZ, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या है मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रेट को VQUXLDKQ कहा जाता है और BL एंड ब्लेम्ड को EIDJH लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में रोस्टर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 मिनट है, वीडियो को पुश करें और आंसर निकालें। 1 मिनट का टाइम आप घड़ी स्टार्ट होती है। स्टॉप, आप रोक दें, देखते हैं कैसे होगा। आपने, मुझे उम्मीद है ये सही क्या होगा। स्ट्रेट, सबसे पहले इसको लिखें STRAIGH, स्ट्रेट। इसको कहा जा रहा है VQUXLDKQ कहा जाता है। तो ब्लेम्ड को ये लिखा जाता है, ब्लेम्ड को बाद में देखेंगे। अब मुझे पता है कि S मेरा 19 नंबर पर आता है और T मेरा 20 पर आता, R 18 पर आता, A 1 पर आता, I 9 पर आता, G 7 पर आता, H 8 पर आता, T मेरा 20 पर आता है। V मेरा 22, Q मेरा 17, U मेरा 21, X मेरा 24, L मेरा 12, D मेरा 4, K मेरा 11 और Q मेरा 17 आता है, ठीक है। मुझे देखना होगा कि S से V कैसे बना। 19 में कितना जोड़ा है, 22 हो गया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर +3 किया गया। कितना किया गया, +3। 20 में से 17 बना, कैसे बना, -3 किया गया। 18 में से 21 बना, यानी कि +3 किया गया। A से X बना, -3 किया गया। हम कह सकते हैं कि एक बार तो +3 है, उसे नेक्स्ट टर्म में क्या -3 है, बस +3 और -3 का क्या है, खेल खेला गया है। तो रोस्टर को कोशिश करते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ROSTER, रोस्टर, यानी कि +3 -3 +3 -3 +3 -3, ROSTER, ठीक है। अब मुझे R बोले तो 18 में 3 जोड़कर क्या बनाना है, 21 बनाना। 18 3 कितना होता है, 21 के लिए जो कोड आएगा वो है मेरा U। जहां जहां मेरा U से स्टार्टिंग होगा वो मेरा सही होगा, बाकी क्या है मुझे काट देना। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अभी बाहर हो गया है। अब O आता है मेरा 15 पर, मुझे माइनस करना। 15 में -3 करेंगे कितना बचेगा मेरा 12, 12 बोले तो L पर। UL सभी में है, UM ये भी बाहर, ये भी बाहर। अब मेरा ऑप्शन नंबर 1 बचा, ठीक है। अभी मैं इसको निश्चिंत होकर टिक कर सकता हूं, बट अभी हम सीख रहे हैं तो इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। S मेरा कितना आया, 19 पर। 19 में हम 3 और जोड़ते हैं, 19 और 3 22। 22 पर जो कोड आएगा वो आएगा मेरा B। T आया मेरा 20 पर। 20 में से मुझे 3 घटाने, यानी कि 17। 17 बोले तो क्या आता है, ये वो आता है। E में मुझे 3 जोड़ने हैं, कितना आएगा 8। 8 पर बोले तो H आता है। R मेरा था 18 पर। 18 में अगर मैं 3 घटाता हूँ तो कितना आएगा मेरा 15 आएगा। 15 बोले तो O। ULVQH, ULVQH, ऑप्शन नंबर क्या है मेरा सही 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन है, यदि निश्चित सांकेतिक भाषा में ल्यूट को म्यूट, फेट को गेट को लिखा जाता है, सांकेतिक भाषा में ब्लू का कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। LUTE, ड्यूट, उसको क्या लिख रहा है, MUTE, म्यूट। फेट, FATE, फेट, इसको क्या लिखा जा रहा है, गेट। तो सांकेतिक भाषा में ब्लू, BLU, ब्लू के लिए कैसा कोड होगा, ठीक है। मुझे पता चला कि बाकी 3 क्या है, सेम आ रहे हैं सबसे लास्ट में, तो पता चला कि LUE लास्ट में आना है, तो LUE सब में लास्ट में आया है, माशाल्लाह, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं एल बोले 12 पर, और इसमें एक क्या है प्लस किया गया है 13 बना दिया, यानी सब। फिर आगे देखते हैं एफ 6 पर एक प्लस कर कर क्या बनाया गया 7 बनाया गया है। तो एक मेरा अब भी आता 2 नंबर पर, 2 में एक जोड़कर क्या बना दिया सी बना दिया। तो इसके लिए उत्तर क्या होगा क्लू। क्लू ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, 3 और 4 क्या है गलत हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टॉर्म को PUTQCDL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कॉर्नर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, STORM स्टॉर्म को PUTQCDL लिखा जाता है तो कॉर्नर को कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखें एस आता 19 नंबर पर, T मेरा 20 नंबर पर, O मेरा 15 नंबर पर, R 18 पर, M 13 नंबर पर, E 5 पर, D मेरा 4 नंबर पर, P 16 पर, E 21 पर, T 20 पर, Q 17 पर, C 3 पर, D मेरा 4 नंबर पर, L मेरा 12 नंबर पर। अब आपको देखना है कि ऐसे मतलब P बना 16 बना कितना है -3 है। T से मेरा कितना बना U बना यानी 21 यानी +1 है। तो एक बार -3 एक बार +3 मतलब सीरीज नहीं बन रही है। दोबारा देखते हैं ओ में, ओ 15 नंबर पर 20 पर मेरा टी है, यानी कि फिर हमारा क्या 15 से 20 बनाया गया, यानी कि 5 प्लस किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी ट्रिक नहीं चल रही था। तो मैं देखता हूँ एक बार इनको जो है एक क्रॉस में लगाकर, ठीक है बनता नहीं बनता। 19 से मेरा 20 बना यानी कि +1 बना, 19 से 20 बना यानी कि +1 किया गया यहाँ पर। टी से मेरा U बना यानी +1 किया गया है। O से मेरा 16 बना, P बना मतलब +1 किया गया। हम कैसे कह सकते हैं +1 +1 +1 ये तो इधर है। R से मेरा ये बना यानी कि 18 +1। M से तो इसी प्रकार मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, 13 से 12 बना, हो यहाँ चेंज क्या है -1। E से मेरा 4 बना, D बना मतलब -1। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर +1 था बीच में, इधर मेरा -1 चल गया। ठीक है, तो कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं, हमें ट्रिक पहचान गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। कॉर्नर्स को करते हैं CORNERS कॉर्नर्स। ठीक है, अब मैं C मेरा 3 नंबर पर आता है, C 3 O 15 R 18 N 14 E 5 R 18 S 19। ठीक है, तो हमें उसी तरह करना है। 3 में एक जोड़ा यानी कि 4, 4 पे कितना आता है D। R 18 18 के बाद आता 19 यानी कि S। O 15 15 के बाद 16 100 गलत है T। SPD जिसमें है वो मेरा क्या है सही होगा, बाकी क्या है ऑप्शन गलत होंगे। N 14 14 में एक जोड़ा कितना 15 15 पाता O। SPDM ये गलत हो गया, SPDM ये गलत हो गया, SPDO ये सही हो गया। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करते हैं। आप परीक्षा में बैठे हैं और हमारे 3 ऑप्शन कर गए, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, तो आप निश्चित होकर गोला नंबर जो आपका ऑप्शन है उससे ही भर कर आ जाए। बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको थोड़ा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मेरा 5 पर आता है, तो अब यहाँ पर मुझे पता चल गया -1 चल रहा, क्या चल रहा -1। -1 करेंगे तो 5 में से गया कितना आया मेरा 4D। ठीक है, अब 18 में से एक माइनस गया तो क्या आएगा Q। S 19 में से एक गया तो कितना आया R। SPDORQD SPDOQRD सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे क्या है सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MICHAL माइकल जो बोले उसको HBGO लिखा जाता है तो इसी कुल भाषा में अमेरिका को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक निश्चित कोड भाषा में जनवरी को ZSBTOBK लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में अक्टूबर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अक्टूबर। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, आप इस क्वेश्चन को करें और वीडियो को पॉज करें। स्टार्ट, स्टॉप, टाइम इज ओवर। अब देखते हैं आपने आंसर क्या है, मैच करेंगे एक बार, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जनवरी को लिखते हैं एक बार, JANUARY। जनवरी को क्या लिखा जा रहा है? ZSBTOBK। ठीक है, तो देखते हैं जेड 10 पर आता है, ए बार कोडिंग लेते हैं, सीरियल नंबर 1, 14, 21, 1, 18, 25। ठीक है, 26, 19, 2, 20, 15, 2, 11। ठीक है, अब देखें कि 10 के नजदीक क्या लग रहा है, 10 के नजदीक क्या लग रहा है। ठीक है, तो 10 के नजदीक यहाँ पर 11 लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक जो ये इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ। ठीक है, क्रॉसिंग कर कर बनाया है, इसको हम एक्स लिख सकते हैं, गुना का निशान बना सकते हैं। अब हमें पता चलेगा प्लस कर कर बनाया गया है, तो इसको करते हैं OCTOBER, अक्टूबर। ठीक है, ओ हमारा लास्ट में जाकर बन जाएगा P, OP। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 4 में आ रहा है, बट देखते हैं क्या बनेगा। सी के बाद क्या बन जाएगा हमारा? डी। टी का बन जाएगा यू, ओ का बन जाएगा टी, बी का बन जाएगा सी, ई का बन जाएगा एफ, और हमारा आर का बन जाएगा एस। एस एफ सी पी यू डबल पी, एस एफ सी, इसमें लास्ट में पी आ रहा, तो ये तो होगा हमारा, बाकी सब है गलत है। सॉरी, पी इन दोनों मारा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। एस एफ सी डी यू पी, ये हमारा ऑप्शन क्या है? ए से रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 से होगा, बट यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, वो सही कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख, निश्चित कोड भाषा में डायग्राम को, ठीक है, DIAGRAM, डायग्राम को क्या लिख रहा है? AFDOXJ। तो पिक्चर को कैसे लिख जाएगा? 4, 9, 1, 7, 18, 1, 13। ठीक है, 1, 6, 4, 15, 24, 10। डी और ए में डिफरेंस है -3 का, आई में और 6 में डिफरेंस है किसका? -3 का। ए में और डी में कितना फर्क है? -3 का। जी में और ओ में जो है जी और ओ में 8 का फर्क है। 18 और 18 और एक्स में है 6 का फर्क है। ए में और ओके ओके, यहाँ एक हमसे गलती हुई, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, तो दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है हमारे पास, इसको सही करने की कोशिश करें दोबारा। ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ा हमने। DIAGRAM, डायग्राम, डायग्राम को लिखा AFDDOXJ। अब सही है। ठीक है, यानी कि डी में और ए में -3 का फर्क है, आई में और एफ में -3 का फर्क है, ए में और डी में -3 का, -3 प्लस, हाँ -3 का, सॉरी -3 का फर्क है। जी में और डी में -4 का फर्क है, 7,
3 का फर्क है आर में और ओ में, 18 और 3 15, -3 का है, -3 ठीक है। इनकी एक सीरीज बनी हुई है -3 की, ठीक है। तो पिक्चर को भी इसी प्रकार हम करने की कोशिश करते हैं, PICTUR पिक्चर, ठीक है। तो 16 में 3 गए, मैं लिख देता हूँ 16 9 3 20 21 18 5। 16 में जब 3 जाएंगे तो कितना आएगा 13, 13 पाएगा M, जो M से स्टार्ट नहीं हो रहा वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 9 में से जब हमारे 3 जाएंगे तो 6 यानी कि MF, यानी कि ये भी बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बचा, ठीक है। यहीं से आप इसको कर सकते हैं। 3 में जब हमारे पास जो है 3 जाएगा, सी में जब 3 जाएंगे तो हमारे पास जेड बचेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा बी, 20 में जब हमारे 3 जाएगा 17 पाते क्यू, 21 में 3 जाएंगे तो हमारे पास आर बचेगा, और 18 में जब हमारे पास 3 जाएंगे यानी कि 15 वो आता है, और 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि MFZQROB ऑप्शन नंबर 2 क्या हमारे लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन सही से कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अर्न को GCTP लिखा जाए तो इसी कुछ भाषा में नियर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। EARN अर्न, GCTP नियर, NEAR नियर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो नियर को देखते हैं एक बार कैसे। EAR अर्न, यानी कि ई मेरा आता है 5 नंबर पर, 1 नंबर पर, R 18 पर, N मेरा 14 नंबर पर, G 7 नंबर पर, C 3 पर, T 20 पर, P 16 पर, ठीक है। तो 5 और 7 में मेरे पास क्या है, +2 का अंतर है, 1 और C में +2 का, R और 18 और T में यानी कि +2, N और P में +2, यानी कि मुझे पता चल गया कि इन सब में +2 होना है, ठीक है। तो N मतलब 14, 14 2 16, यानी कि P आएगा 5 और 2 7, 7 मतलब G आएगा, 1 और 2 3, 3 मतलब C आएगा, R 18, 18 3 21, 21 बोले तो हमारा सॉरी मैं गलत कर दिया हूँ, +2 होगा, मैंने 3 कर दिया, ठीक है। तो N में जो है हमारे पास जब 2 जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, N में जो 2 जुड़ेगा तो यानी कि 16, ठीक है। 16 यानी कि हमारे पास P आना है, 5 2 7 यानी कि G आना है, 1 और 2 3 यानी कि C आना है। PGC, जहाँ PGC है वो हमारा सही उत्तर होगा, बाकी क्या है गलत होंगे, ठीक है। 18 18 2 कितना आएगा 20, 20 पाया T सॉरी, PGCT ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसके लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कोड भाषा में THRI ये थ्रेव्स को SIUHRDU कहा जाता है, तो इसी कोड भाषा में शोलफुल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में CONQUER को MNDRQDT लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में स्टीमर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। C मेरा आता 3 नंबर पर, O मेरा 15 पर, N मेरा 14 पर, Q मेरा 17 पर, U मेरा 21 पर, E मेरा 5 पर, R 18 पर, M 13 पर, N 14 पर, 2 पर, 18 पर, 17 पर, 4 पर, 20 पर। मुझे देखना है कि 3 के नजदीक 18 10 प्लस हो रहा है, फिर O में N जुड़ रहा है, मतलब नहीं हो रहा, यानी कि ऐसे फर्क है, ठीक है, समझ गए हैं। यानी कि इनमें क्या है, एक क्रॉसिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो 3 में माइनस किया 1, O में -1 किया, और N में -1 किया, यानी कि सब में क्या -1 हो रहा है, -1 -1 ठीक है। Q R में क्या है, फिर सीधा -1 हो गया, U इस प्रकार है, ठीक है।
21, 20, फिर सब में क्या -1, -1, -1 क्या। तो एस को भी हम इस प्रकार करेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है। एस 19 पर आता, 19 में से जब एक माइनस जाएगा तो कितना आएगा हमारा, आर आएगा। टी मेरा 20 पर आता, 20 में से एक जाएगा तो 19 हो जाएगा। ई मेरा 5 पर आता है, जिससे नीचे क्या आएगा, डी आएगा। डी एस आर, जहाँ डी एस आर है वही मेरा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी एस आर, डी एस आर, डी एस आर। ओके, ऑप्शन एक कट गया है। एक आएगा यहाँ पर जेड आना चाहिए, ठीक है। बी नहीं है क्योंकि माइनस कर रहा, अगर प्लस करता तो हमारे पास क्या आता, बी आ जाता, ठीक है। एम, एम के बाद क्या आना है, एल आना है। आर के बाद क्या आना, क्यू आना है। और ई के बाद क्या आना, डी। इसमें डी एल लास्ट में है, वही हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी एल हमारे पास इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी निकल गया। तो डी एस आर जेड, डी एस आर जेड, ऑप्शन नंबर 4 भी निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आज की हमारी कक्षा यहीं तक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कक्षा पसंद आएगी जो हमने पढ़ा है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्लास है डिकोडिंग की, वो देखना है, उसमें नंबर्स यानी कि अंकों पर आधारित कोड लेखन है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आपको कक्षा पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।